अगर इरादे मजबूत हो, लक्ष्य पर नजर हो, तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। भीड़ की जरूरत नहीं होती, मुट्ठी भर लोग मिलकर ही एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आसाम में एक जिला है मोरीगांव। 64 साल पहले वहां कुछ किसानों ने मिलकर एक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी की शुरुआत की, जो आज मिल्क प्रोडक्ट्स में एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। हर साल बाढ़ से जूझने वाले आसाम में इसने किसानों के लिए इनकम का रास्ता खोला है। दिलचस्प बात यह है कि 1962 में जब चाइना के खिलाफ जंग चल रही थी, तब इसी डेयरी ने भारतीय जवानों के लिए दूध की सप्लाई की थी। मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बदला। करीब 6 दशक पहले छबीलाल शर्मा और नंदलाल उपाध्याय की अगुवाई में जो कारवां चला, उसके पास एक मकसद था। उस मकसद के लिए जुनून था। मोरीगांव में वही जुनून एक दिन उत्तर पूर्व के सबसे बड़े मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में सामने आया। करीबन 1924-25 से गोपालन की जो वृत्ति है वो शुरू हुई थी अनऑर्गेनाइज्डली। तो बाद में आके 1958 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और ये आसाम कोऑपरेटिव एक्ट पे ये आ गया। तो 1958 से लेके आज ये 64वां साल चल रहा है ये कोऑपरेटिव का। जब शुरुआत हुआ था उस वक्त 20-25 शुरू से 1924-25 में, अब आके जब रजिस्ट्रेशन हुआ तब 17 जन थे फार्मर्स हमारे ऑनरेबल जो फाउंडर है। इसके बाद अभी जो है हम प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष हमारे करीबन 1000 फार्मर्स होंगे, डेयरी फार्मर्स, और परोक्ष रूप से हर एक फार्म में जो लिवलीहुड जनरेट हो रहा है, हमारा मार्केटिंग पे जनरेट हो रहा है, हमारा इंडस्ट्री पे हो रहा है। सारा मिला के हमारा 5 से 6 हज़ार परिवार अभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आज दावे के साथ कह सकते हैं। कहानी मोरीगांव के अमली घाट इलाके की। दूध के कारोबार में बिचौलियों से परेशान कुछ किसानों ने एक बड़ा फैसला किया। दूध की सही कीमत मिले और पशुपालन किसानों की ताकत बने, इसके लिए सहकारी समिति बनाने का फैसला किया गया। नाम दिया गया सीताजा खला दुग्ध उत्पादक समबाय समिति। जो मुहिम किसानों की बेहतरी के लिए शुरू की गई, उसका फायदा भारतीय सेना को भी मिला। चीन के साथ 1962 की लड़ाई के दौरान सीताजा खला ने जवानों को दूध की सप्लाई की। 1958 में जब हमारा शुरुआत हुआ तो 1962 में चाइना एग्रेशन जब हुआ था, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने थ्रू विद असम गवर्नमेंट हमने दूध पिलाया था इंडियन आर्मी को। वो हमारे पास तथ्य है। आमतौर पर असम बाढ़ से प्रभावित रहता है। जब नदियों में उफान आता है तो ज्यादातर इलाके पानी में डूब जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं और किसान असहाय नजर आते हैं। ऐसे हालात में सीताजा खला दुग्ध उत्पादक समिति किसानों का संबल बन गई। न सिर्फ किसानों की कमाई का जरिया तैयार हुआ, बल्कि बेहतर जिंदगी की गारंटी मिल गई। मैं ये सीताजा खला में गाय पालन करके मैं अपना फैमिली चलाता हूं, और अभी मेरा दूध कम से कम 250 लीटर पर डे है। मेरे पिताजी यहीं का फाउंडर है, 17 मेंबर में मेरे पिताजी भी फाउंडर है। और कोऑपरेटिव से हमारा फैमिली का एसेट हुआ है सब। मेरा बड़ा भैया यहीं दूध दे के यहीं से आज IIT में फैकल्टी है। हाँ, और हमारा जितना फैमिली है एस्टेब्लिश सब सीताजा खला से ही हुआ है। लोगों की जिंदगी सुधर गई है। लोगों का, हम लोग का जितना फैमिली है और लोकल में जितना फैमिली है, इसका ऊपर है भरोसा है। जिंदगी यहीं से शुरू है। पिछले कुछ वर्षों में सीताजा खला एक बड़ा ब्रांड बन गया है।
इसके दूध और दूध से बने दूसरे उत्पादों की पहचान बनी, उनकी मांग बढ़ी। बदलते वक्त के साथ यहां पशुओं की अच्छी नस्ल लाई गई, दूध का उत्पादन बढ़ाया गया और साथ ही मिल्क प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाया गया। कुरियन साहब का जब ऑपरेशन फ्लड था तो 1972-73 में 73-74 में हमारे यहाँ पे जो क्रॉसब्रीड काऊ का यहाँ शुरू हो गया। पहले लोकल हुआ करते थे, उसके बाद हमने 2002 में हमने क्रॉसब्रीड HF यहाँ पे हमारे पे आया। तो इसके बाद रही गवर्नमेंट का जो हेल्प का बात, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है वो गवर्नमेंट का सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट में हम गवर्नमेंट ने हमको इस हमारा प्रोसेसिंग प्लांट के लिए हमको 50 लाख रुपीस असम गवर्नमेंट ने दिया था। अभी जो चीफ मिनिस्टर साहब है उन्होंने हमको दिया हुआ था, पहले जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे। तो 50 लाख रुपया से हमने अपना मन बना लिया कि हम लोग 5 से 6 करोड़ का काम करेंगे। तो इसके चलते हमने थोड़ा भी, हमको ड्यूरिंग कोविड भी हमको प्रॉब्लम भी आया, पर क्या है फार्मर्स जब एकजुट हो जाते हैं ना तब तो शायद इसलिए हम लोग अभी तक बचे हुए हैं। क्योंकि हमारे पास बगल में ही 3 इंडस्ट्री थे असम में, तो वो मिडिल असम में तीनों इंडस्ट्री आज के डेट में नहीं है। आर्थिक तौर पर पिछड़े असम में मोरीगांव का दूध वाला मॉडल कामयाबी की एक मिसाल है। इस बीच यहां कई और मिल्क प्लांट खोलने की कोशिश हुई, लेकिन निजी प्रयासों को खास कामयाबी नहीं मिली। जबकि किसानों के दम पर सीताजा खला दिन ब दिन आगे बढ़ रही। मोरीगांव के अलावा गुवाहाटी, कामरूप और नागांव जिलों में इसका मजबूत बाजार है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काफी हमने सोच रखी है, गवर्नमेंट को भी हमने अर्जी रखी है। अगर गवर्नमेंट और हम एक साथ मिलकर, जैसे असम के चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि 10 लाख लीटर डेली दूध जो प्रोडक्शन का जो एम उन्होंने रखा है अगला 7 साल में, तो हम उसमें जुड़ना चाहते हैं। और इसमें हमारा अभी 10 से 12 हजार लीटर दूध हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो एनविशेस तो रहता ही है, क्योंकि अभी 3rd जनरेशन में हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसमें जुटे हैं, तो इससे हमको उपजाऊ करना है। अच्छी बात यह है कि सोसाइटी के पढ़े लिखे युवा भी जुड़े, यानी किसानों की ताकत बनने के साथ साथ सीताजा खला ने युवाओं के लिए रोजगार के अवसर दिए, अनगिनत परिवारों को समृद्धि दी। मेरा बर्थडे है 12 जून 1958 और सोसाइटी का जन्म है 11 जून 1958। एक दिन मैं छोटा हूँ सोसाइटी से। तो फिर मेरे पिताजी और हम लोग का जो कम्युनिटी है सब ने मिल के, पहले से जब मेरा जन्म हुआ मैं थोड़ा जानने लायक था, उस समय देसी गाय और भैंस पहाड़ में पालते थे। मैं वहाँ से शुरू हूँ, तो फिर मैंने यही कारोबार लिया और इसी से अभी गुजरा चल रहा है। और मेरा बेटा दोनों पढ़ा है लिखाया, इसी से दो इंजीनियर बनाया, 2 लड़का को। देश के एक छोर पर आणंद में अमूल ने दुग्ध सहकारी आंदोलन के तौर पर कीर्तिमान बनाया है। ऐसा ही प्रयास देश के दूसरे छोर पर मोरीगांव में नजर आता है। यहां किसानों के चेहरे पर खुशहाली है और इस खुशहाली का ब्रांड है सीताजा खला।